शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत, सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, भक्ति मार्ग में हम भगवान की महिमा करते हुए गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव। इसी प्रकार गुरुद्वारे में भी गाते थे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सचमुच ये महिमा किसी लौकिक देहधारी माता पिता की हो ही नहीं सकती। ये महिमा तो निराकार परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की ही होनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया का पिता तो एक सच्चिदानंद ही हो सकता है। देखिए, लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, परंतु परम पिता परमात्मा से अविनाशी सुख शांति का वर्षा मिलता है। जीवन में राजयोग की शिक्षा से ऐसी दिव्यता का वर्ण हो जाता है कि नर नारायण हो जाता है और नारी श्री लक्ष्मी हो जाती है। बाबा ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य या ड्यूटी यही है कि सबका भला करना है। करते चलो सबका भला, जीवन को जीने की है ये कला। सर्व का भला करना है, स्वयं का और सर्व का कल्याण करना है। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर कहा, नानक नाम चढ़ती कला, और तेरे भाने सर्बत का भला। अर्थात सर्व की भलाई तभी होती है जब हमारी रूहानी या आध्यात्मिक चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला अर्थात एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि आपकी ही उतरती कला होगी, यदि आपकी ही गिरती कला होगी, तो अन्यों की चढ़ती कला कैसे कर सकेंगे? तो बाबा कहते, पहले अपना भला करो, अर्थात पहले स्व कल्याण अर्थ स्वार्थी बनो। स्वार्थी अर्थात स्व के कल्याण अर्थ ज्ञान योग का अभ्यास करो। पहले अपना कल्याण करो, फिर दूसरों का भला करने की सेवा करो। दूसरों की सेवा तभी होगी जब हम उन्हें परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय देंगे तथा ज्ञान और योग की साधना कराकर उन्हें उसी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में ले जाएंगे। योगी बनने के पश्चात भी वैल्यूएबल जीवन बनाने का आधार क्या है? ये आज की मुरली का क्वेश्चन है। ज्ञानी योगी तो बन गए, लेकिन जीवन में वैल्यूएबल बनने का आधार क्या है? तो उत्तर है वाचा और कर्मणा सेवा। वाचा अर्थात
अपनी मधुर वाणी द्वारा ज्ञान योग की शिक्षा देकर उनका संबंध उस परम पिता परमात्मा से जुटा देना। बाबा ने कहा, दूसरा, आप अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा रूहानी हो जो आपकी उपस्थिति मात्र से ही सेवा हो जाए, वहां का वायुमंडल बदल जाए तथा आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति हो जाए। जो आत्माएं सेवा नहीं करती ना, उनकी वैल्यू वर्थ नॉट ए पेनी है, अर्थात कौड़ी तुल्य है। जो आत्माएं ज्ञान द्वारा, गुणों द्वारा अन्य आत्माओं को योगदान देती हैं, ऐसी आत्माएं वर्थ पाउंड है, वर्थ डायमंड है, और उनका सबकी आशीर्वाद प्राप्त होती है। उनको सबकी दुआएं मिलती हैं, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बाबा कहते हैं, जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा नहीं करती और अपना टाइम और एनर्जी सब वेस्ट करती हैं, उनकी वैल्यू, उनका पद कम हो जाता है। आज बाबा ने एक विशेष बात पर बल दिया है कि बच्चे, अंदर और बाहर से साफ रहना है। सच्चाई और सफाई, कथनी और करनी, ये स्पष्ट हो। अगर मान लो आपसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, कोई अवज्ञा हो गई, जाने अनजाने, तो बाबा ने कहा, बाबा से छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर छुपाएंगे तो धर्मराज से बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। सच्चे साहब को तो सच्चे दिल वाली आत्माएं ही पसंद है। सही अर्थों में सच्चे दिल वाले ही ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। तुम बच्चों को रहम दिल भी जरूर बनना है। जो रूहें पथभ्रष्ट हो गई हैं, जो छोड़ गए, जो चले गए, ऐसे बच्चे, उनका यथार्थ पथ प्रदर्शन करना है। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे,
नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का वरदान है, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा ने कहा, महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण नम्र बनेंगे, उतना सबके दिल में महान स्वयं बनेंगे। इसके अलावा निर्माणता निरअहंकारी सहज बना देती है। निर्माणता बीज है और महानता उसका फल है। निर्माणता सबकी दुआएं प्राप्त कराती है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता बाप समान मास्टर सुखदाता बना देती है। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। जितना निश्चय उतना नशा, और उतना ही उस मार्ग में आगे बढ़ने पर अनुभूतियों का अथाह सागर, तो आनंद तो आ ही जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।